दिग्विजय सिंह जी, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, भोला पांडे जी, नगेंद्र पांडे जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, दिग्विजय सिंह बलिया जी, बदलना पड़ेगा ना, फर्क तो बताना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब हम 2004 का चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो वो गरीबों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, किसानों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार होगी। हिंदुस्तान में जो भी कमजोर है उसकी सरकार होगी। विपक्ष में हमारे एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने आपको एक नारा दिया। किसी को याद है ये नारा? हाँ बोलो जरा। इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, अंग्रेजी में नारा दिया। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल राज किया, आपके घरों में नहीं आए, आपसे पूछा नहीं, आपके घरों के सामने आके नहीं देखा, भाई सड़क नहीं है, किसानों से बात नहीं की, क्योंकि अगर करते तो उन्हें पता लग जाता कि हिंदुस्तान चमक नहीं रहा था। उनके घर चमक रहे थे, उनकी गाड़ियों में एसी चल रहे थे, मगर हिंदुस्तान नहीं चमक रहा था। पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया आप बताइए, कांग्रेस पार्टी बात करती है आम आदमी की सरकार की, गरीबों की सरकार की, कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की शक्ति की, सबको शामिल करना चाहती है विकास में। ये आपने नारा कैसे निकाला? ये इंडिया शाइनिंग का नारा, अंग्रेजी में नारा, ये आपने कहां से ढूंढा? और उनके सबसे बड़े नेता ने कहा, सबसे बड़े नेता ने कहा कि एक रात मैं अपने घर में टेलीविजन देख रहा था और एक इश्तिहार आया, सूट का इश्तिहार, और उस इश्तिहार में नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग। और मैंने सोचा, वाह क्या नारा है, इसको हम जाके इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नारे बनते हैं एसी कमरों में, हिंदुस्तान चमकता है इनके घरों में, मगर ये आपके घर नहीं आते, आपके साथ भोजन नहीं खाते, आपके जो कुएं हैं उसका गंदा पानी नहीं पीते, क्योंकि अगर ये पीते, अगर ये आपके घर में आते तो ऐसा नारा देने से वो शर्माते, शर्म आती उनको कि हिंदुस्तान को एक ऐसा नारा दे सकते। पहला काम हमने क्या किया? सरकार बनी 2004 में, पहला काम हमने क्या किया? एसी में नहीं बैठे हम, बंद कमरों में नहीं बैठे, आपके पास आए और आपसे पूछा, क्या चाहते हैं आप, कमी क्या है बताइए, आपकी सरकार है दिल्ली में, क्या करना चाहिए, रास्ता दिखाइए। और आपने हमें रास्ता दिखाया। आपने कहा कि शहरों में रोजगार मिलता है,
बड़े लोगों को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान का गरीब है, हिंदुस्तान का कमजोर है, गांव में उसे रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं आप रोजगार का अधिकार दें? आपने बताया हमें रोजगार का अधिकार लाए हम। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन 12,000 रुपए हर एक गरीब को जो हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है, पसीना देना चाहता है। विपक्षी दलों ने क्या कहा? खड़े हो गए एकदम एक साथ। इंडिया शाइनिंग वालों ने कहा पैसा कहां से आएगा? मायावती जी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा मजाक है, कांग्रेस पार्टी का नाटक है। हजारों करोड़ रुपए भेजे हमने, पैसा आ गया, आपको दिखा दिया, मगर यूपी में मनरेगा नहीं चला, जिस प्रकार से चलना था नहीं चला। अंत में ये पैसा किसका है? इंडिया शाइनिंग वाले पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा कहां से आया? जो हिंदुस्तान में पैसा आया है, ये पहले कि देश गरीब हुआ करता था, ये पैसा कहां से आया? क्या ये आसमान से टपका है? कहां से आया ये पैसा? बताइए कहां से आया? जनता का पैसा है ये, जो आप लोग खेतों में काम करते हो, आप लोग मजदूरी करते हो, जो यूपी का युवा बंबई में सड़क बनाता है, दिल्ली में जिसने मेट्रो बनाई, लद्दाख में जो जाके काम करता है, वो पैसा लाया है। ये आपका पैसा है और ये पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा आपका है और वो पैसा आप तक जाएगा। हम आपको अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया और अब भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं इस देश में एक व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हम कहते हैं इस देश में एक बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये क्या कहते हैं इंडिया शाइनिंग वाले, मायावती जी क्या कहती है? पैसा कहां से आएगा? हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, सुनिए, सुनिए, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, दूर दूर से हिंदुस्तान को देखते हैं, धूल से डरते हैं, मट्टी से डरते हैं, आपके घरों में खाना खाने से डरते हैं, जो आपके कुएं उसका गंदा पानी पीने से डरते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदुस्तान को बदल देंगे, विकास ले आएंगे। ऐसे विकास नहीं आएगा, ऐसे प्रगति नहीं आएगी। प्रगति विकास आप लाते हो, रास्ता आप जानते हो, हर एक सवाल का जवाब आप में है। क्यों शर्माते हैं ये लोग? क्यों डरते हैं आपके पास आने से? कुछ दिन पहले यूपी का दौरा था मेरा, मेरे सामने एक अस्पताल आया, गाड़ी से उतरा, अस्पताल की पुताई हो रही थी। बाहर जाके मैंने पूछा भैया क्या हो रहा है यहां पे? पुताई हो रही है, मैं जाके देख सकता हूं? हाँ जरूर जाइए, आप एमपी हैं, आपको नहीं रोकेंगे। यूपी में आम आदमी के लिए अस्पताल नहीं चलता, एमपी होता है तो अंदर जा सकता है। अंदर गया, एक डॉक्टर नहीं मिला मुझे, ढूंढा पूरे अस्पताल में ढूंढा मैंने, एक डॉक्टर नहीं मिला। मैंने कहा भाई डॉक्टर नहीं है तो मरीज तो होंगे, एक मरीज नहीं मिला। और घूमा, 5-6 कुत्ते मिले मुझे अस्पताल में, 5-6 कुत्ते मिले अस्पताल में। बाहर गया, पुताई हो रही थी, मैंने पूछा भैया क्या हो रहा है? बाहर आप पुताई कर रहे हो? मैं डॉक्टर ढूंढने गया, पेशेंट ढूंढने गया, मरीज ढूंढने गया, अंदर मुझे कुत्ते मिले, बाहर पुताई अंदर कुत्ते। ये किस प्रकार का काम हो रहा है? ये किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? किसका बेवकूफ बना रहे हो? 1 मिनट नहीं लगा, झट से बोला वो, राहुल जी आप देखिए वो आपको खेत दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। वो सड़क दिखाई दे रही है 500 गज की? हाँ दिखाई दे रही है।
पक्की सड़क है। हाँ, इसको हमने कुछ ही दिन पहले बनाया है। वहां पे मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा, सड़क पे आएंगे वो, चमकती हुई सड़क है, सड़क पे चल गाड़ी में आएंगी, फिर उनको हम ये अस्पताल दिखाएंगे। डिस्ट्रिक्ट का दौरा है, डिस्ट्रिक्ट का दौरा मतलब 1 मिनट के लिए अस्पताल में आएंगी, देखेंगी, हम उनको अस्पताल दिखा देंगे, फिर वो चले जाएंगी, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। इस प्रकार से आपकी सरकार चलती है। हेलीकॉप्टर में आती है, 2 मिनट देखती है, चली जाती है। 5 साल मुख्यमंत्री रही, आपने उनको कभी एक गांव में देखा है? पिछले 5 सालों में एक बार मायावती जी गांव गई? देखा है आपने? एक बार देखा है उनको? आपके घर में खाना खाते हुए देखा है? कुएं का पानी पीते हुए देखा है? कैसे विकास लाएंगी वो? कैसे लाएंगी? विकास की बात करती है, लखनऊ में जादू का हाथी बैठा रखा है। आमतौर से हाथी घूमते हैं, सड़क पे घूमते हैं, पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं। लखनऊ में मायावती जी ने हाथी रखा है पालतू। वो आम आदमी का, किसान का, मजदूर का पसीने का पैसा खाता है, नोट खाता है हाथी। एक तरफ हाथी है, दूसरे तरफ साइकिल। अजीब सा प्रदेश है। 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, 3 बार मुलायम सिंह यादव जी बने, और अब कहते हैं, कुछ दिन पहले मैंने देखा, सड़क पे देखा, उनका एक इश्तिहार है, उम्मीद की साइकिल। किसकी उम्मीद भैया? किसकी उम्मीद? 3 बार यूपी की जनता ने उम्मीद की उनसे, पंचर कर दिया आपको। गुंडा राज चलता था, गुंडों की उम्मीद कि समाजवादी आ जाए। एफआईआर नहीं लगते थे, पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर नहीं लगता था। गरीब आदमी जाता था, छूटे मार के भगा दिया जाता था वहां से। विकास की बात नहीं होती थी, अस्पताल नहीं चलते थे, सड़कें टूटी हुई थी। वही हाल था जो आज है। अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, दिग्विजय जी ने अभी बोला, सच्चर कमीशन लाए हम। पहली बार सच्चर कमीशन ने कहा कि अल्पसंख्यकों को विकास में शामिल करना है, पीछे रह गए। लाखों स्कॉलरशिप हमने करवाई, मिली आपको? मिली आपको? हर डिस्ट्रिक्ट में जहां अल्पसंख्यक है हमने पैसा भेजा, मिला आपको? आरक्षण की बात की हमने। मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे 3 बार, मायावती 4 बार। आरक्षण के बारे में हमने बात की, एक बार नहीं की। जब उनको पता लगा कि भाई मनमोहन सिंह जी करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, पत्रकारों ने उनसे पूछा, मुलायम सिंह यादव जी क्या लगता है आपको आरक्षण के बारे में, करना चाहिए? एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से, एक शब्द नहीं निकला। सन्नाटा था जैसे अभी है। फिर से पूछा, भैया क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में? सन्नाटा। जब कांग्रेस पार्टी ने किया, फिर कहते भैया अगर हम होते तो हम 18% करते। अरे
अरे भैया आप थे, 3 बार मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं किया? मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखा? अच्छा नहीं लिखा तो अभी लिख लीजिए। नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे। 2009 में हमारी समाजवादी पार्टी के साथ बात हो रही थी, समझौते की बात हो रही थी। हमारे पास आए वो समाजवादी के लोग और हमसे उन्होंने कहा, देखिए आप 5-7 सीट लीजिए, आपको 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा और एक साथ लड़ते हैं। हमने उनसे कहा, देखिए आप ऐसे करिए, आप जाइए लड़िए, हम लड़ेंगे। हमें मिले 5 सीट 7 सीट, हमारी नीयत साफ है, हम जनता के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, हम लड़ जाएंगे, आप लड़ जाइए। मजाक उड़ाया उन्होंने हमारा, कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो, आपको 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। हमने उनसे कहा चुनाव के बाद आपसे मिलेंगे। चुनाव के बाद हम मिले, 22 सीटें हमें मिली, 21 सीटें उन्हें मिली। हमारी पार्टी लोकसभा में ज्यादा सीटें जीती। मुश्किल चुनाव था, हम कल्याण सिंह जी से गले नहीं मिले, वो मिले थे। उसी कल्याण सिंह जी जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उससे वो गले लगे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि लोकसभा चुनाव में मामला फिट नहीं था। हम जनता के लिए काम करते हैं, 10-15 वायदे नहीं करते हैं। हम एक वायदा किए, सरकार बनेगी, आम आदमी की बनेगी, गरीब की बनेगी, किसान की बनेगी, मजदूर की बनेगी। पैसा आपका है, मगर आपको यूपी में रोजगार का हक नहीं देते। आपके लोग जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हो, काम करते हो, वहां पे आपको मारते हैं लोग, शिवसेना के लोग मारते हैं। लद्दाख में जाते हो, काम करते हो, दिल्ली में जाते हो, काम करते हो, आपका पैसा आप तक नहीं पहुंचता। हम सरकार चलाते हैं, आपके लिए चलाते हैं। उत्तर प्रदेश को हम बदल देंगे। 22 साल आपने इनको दिए, 5 साल आप हमें दीजिए, युवाओं को दीजिए, युवाओं की पार्टी को दीजिए और एक नया उत्तर प्रदेश बनाइए। 22 साल से लगे हुए हो आप, कभी साइकिल पंचर हो जाती है, कभी जादू का हाथी, कभी साइकिल, कभी जादू का हाथी, और ये आपका पैसा लूटते जाते हैं। 10-15 वायदे करेंगे और फिर आपको भूल जाते हैं। जाइए किसी भी प्रदेश में चले जाइए जहां कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, केरल जाइए, आंध्र जाइए, देखिए क्या किया हमने वहां पे। बदल दिए प्रदेश, रोजगार है वहां पे, अस्पताल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सबको लेकर हम चलते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते। ऐसी सरकार आप यहां लाइए जो आपके लिए लड़े। ऐसी सरकार जो कर्जा माफी की बात करे, 60,000 करोड़ रुपए हमने आपको वापस दिए। बुंदेलखंड पैकेज दिया, बुंदेलखंड रो रहा था, किसने मदद की वहां जाके? समाजवादी ने नहीं, बीएसपी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने। भट्टा परसौल में लड़ाई कौन लड़े? हम लड़े, बीएसपी नहीं लड़ी। गोली चला रहे थे बीएसपी के लोग, बीएसपी की सरकार। समाजवादी के लोग नहीं गए, बीजेपी के लोग नहीं गए, हम गए थे। पार्लियामेंट में हमने बिल रखा किसानों के लिए। यूपी को बदलने का समय आ गया है। जहां भी मैं जा रहा हूं, हजारों युवा आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं और हमें कह रहे हैं, भैया उत्तर प्रदेश को बदलो, रोजगार लाओ, स्वास्थ्य लाओ, शिक्षा लाओ, हमारे हाथ खोलो। हाथ बंधे हमारे, हाथ खोलो, हम हाथ खोलने वाले हैं आपके। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं,
उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, मैं हटूंगा नहीं जब तक उत्तर प्रदेश बनेगा, जब तक उत्तर प्रदेश आगे जाएगा। एक साथ ये बदलाव लाएंगे, एक साथ उत्तर प्रदेश में विकास लाएंगे। युवा खड़ा हो जाओ, बदल दो इस प्रदेश को, आपके हाथों में है। रात का समय है, दूर दूर से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नागेंद्र जी को जिताइए, लखनऊ भेजिए इनको, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। धन्यवाद।